So today, on 10th August 2026, Lok Sabha has passed one more bill in the monsoon session. Yes, today Tribunals Reform Bill 2026 has been passed by the Lok Sabha. बिल क्यों इम्पोर्टेंट है? ये बिल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2025 में सुप्रीम कोर्ट में मद्रास बार एसोसिएशन केस में पुराने ट्राइब्यूनल एक्ट जो कि 2021 का एक्ट है उसमें कुछ बदलाव और उसमें उसके नियमों को जो है वो ये कहते हुए रद्द कर दिया था कि वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को प्रभावित करता है। सो उसको पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए ये नए चेंजेस लाए गए हैं जो कि इस नए बिल में ऐड किए गए हैं। सो दिस बिल बेसिकली proposes to aim at completely restructuring how the quasi judicial bodies, that is our tribunals, are managed। बिल में क्या क्या नई चीजें लाई जा रही हैं वो इंपॉर्टेंट है, इस बात पे अपन आते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला इसमें है एनटीसी, दैट इज नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन। So National Tribunal Commission will be an independent body which will look after the responsibilities for conducting the selection process for tribunal, the complaints, and managing the National Tribunal data grid. So they have also added National Tribunal data grid, which will be very important with respect to this bill. The composition of this NTC will be basically, it will be headed by our former Supreme Court judge or a Chief Justice of High Court, including 2 judicial member and 2 technical members. Members के जो कार्यकाल होंगे उनकी 5 साल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यूनिफॉर्म रूल लाने की बात की गई है इसमें। जो हम लोगों का ब्रॉड कवरेज है अक्रॉस ऑल द मोर देन 16 मेजर ट्राइब्यूनल्स जो अपने हैं उसमें सब में अलग अलग जो है इसमें रूल्स हैं, उन सारे को यूनिफॉर्म किया जाएगा। और जितने भी अपने ट्राइब्यूनल्स है, फॉर एग्जांपल कैट हो गया, एनसीएलटी हो गया, एनसीएलएटी हो गया, तो जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं आपके वो सब में एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की गई है और उसी को मद्देनजर ये एक नया बिल लाया गया है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।